हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानी वेब क्लासेस। इस वीडियो में 12 जनवरी 2023 का शिफ्ट फर्स्ट के रीजनिंग के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 18 17 हुआ, मतलब -1 किया है। 17 में -1 करेंगे, फर्स्ट लेटर 16 होगा अर्थात पी। फिर सेकेंड लेटर देखिए तो यहाँ पर 8 3 11 +3 किया है, फिर 11 में +3 करेंगे तो 14 होता है अर्थात एन। तो फर्स्ट दो लेटर से ही आप आंसर फाइंड कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, एक एक विकल्प को आपको चेक करना होगा। जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड में है भाग और यहाँ पर गुणे का साइन चेंज कर दें, तो गुणे की जगह भाग का साइन यूज होगा और भाग की जगह यहाँ पर देखिए गुणे का साइन यूज होगा। आप देखेंगे यहाँ पर पहले भाग करेंगे 81 भागी 9, तो यहाँ पर 9 प्राप्त होगा, फिर 9 दूनी 18 और यहाँ पर 24 36 जोड़ेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर देखिए 18 इक्वल टू यहाँ पर 42 42 है। तो देखिए आपस में घटाएंगे तो ये 42 के इक्वल होगा, अतः ये समीकरण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमन्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चित्र दिया गया है, अब विकल्प का सहारा लेंगे तो देखिए इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। यही आकृति आपको जो को त्यों देखिए प्रस्तुत चित्र में दिखेगी। देखिए विकल्प थर्ड में जो आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट दो शब्दों का आपस में पहले संबंध देखेंगे तो देखिए एस से टी हुआ अर्थात +1 किया है फर्स्ट वर्ड लेटर में, यू से भी हो गया तो यहाँ भी +1 किया है। देखिए यहाँ पर आर से एस हुआ तो +1 किया है, जी से एच हो गया +1 किया है, ई से एफ हुआ +1 किया, आर से एस हुआ +1, वाई जेड +1। सेम पैटर्न देखिए सेकेंड इन दोनों में फॉलो होगा, लास्ट में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। +1 करेंगे, एस में +1 करेंगे टी, ओ में +1 करेंगे पी। अब देखिए फर्स्ट लेटर से आप यहाँ पर पता कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। तो बाकी आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 6 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। 4 पर्सन इस प्रकार बैठाएंगे, 5 6 यहाँ पर, और ये वृत्त के केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे तो सभी पर्सन का ये लेफ्ट होगा इस साइड और इस साइड सभी पर्सन का राइट होगा। तो देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ए को यदि यहाँ पर बैठाते तो ए के बाईं ओर बी बैठा हुआ ठीक बगल में, एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो एफ ए के दाईं ओर बैठा तो एफ को यहाँ बैठाएंगे। ई एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है तो एफ और डी के ठीक बगल में ई बैठा है तो ई को यहाँ पर बैठाएंगे। और सी डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो डी के दाईं ओर बगल में बैठा सी तो सी को यहाँ पर बैठाएंगे। अब कह रहा है कि इनमें से कौन ए और सी के ठीक बगल में बैठा है, तो देखिए ए और सी के बीच में यहाँ पर पूछ रहा है तो बी बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में फेवर को RUOVAF के रूप में लिखा जाता है और रिवील को देखिए LAEVER के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मिरेकल को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फेवर को ये विपरीत क्रम में लिख दिया है, मतलब ये सभी लेटर इस साइड से RUOVAF देखिए जो कहते हुए लिखा है, सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है। लास्ट में भी देखिए यहाँ विपरीत क्रम से लिख देंगे तो ELCARIM इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में हस्बैंड को देखिए DNABSUH लिखा जाता है और क्लियरली को YLRSELC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हार्बर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए तीनों शब्द लिख लेंगे। फर्स्ट वर्ड यहाँ पर देखिएगा हस्बैंड में देखिए फर्स्ट 4 लेटर यहाँ पर देख सकते हैं, इसको विपरीत क्रम में यहाँ पर लिख दिया है BSUH अंतिम में, और फिर देखिए लास्ट के 3 लेटर को विपरीत क्रम में AND को DNA यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है। सेम पैटर्न देखिए इसमें फॉलो हुआ है। लास्ट में भी देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट 4 लेटर को विपरीत क्रम में लिख देंगे और लास्ट के 3 लेटर को विपरीत क्रम में पहले, तो RUO पहले आएगा यहाँ पर और इसके बाद BRAH बाद में लिखेंगे, BRAH विपरीत क्रम में। तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे, एक एक विकल्प आपको चेक करना होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखें, पहले भाग का साइन यहाँ पर यूज होगा, फिर इसके बाद सेकेंड यहाँ पर देखिए हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, फिर इसके बाद देखिए इक्वल का साइन यहाँ पर यूज करेंगे और इसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई का साइन। अब पहले यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42 6 आएगा और 6 पंचे 30, पहले यहाँ 30 हुआ, फिर ये इक्वल का साइन है तो यहाँ इक्वल होगा, फिर 10 तिहाई 30, अतः ये समीकरण देखिए संतुलित हो गया, तो विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज खोले जाने पर उसे खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले कागज को इस पैटर्न पर मोड़ा है, फिर इस पैटर्न पर, यहाँ पर 2 होल किए हैं। तो जब ओपन करेंगे तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब इसमें बनेगा और इन दोनों आकृतियों का यहाँ पर देखिए जल प्रतिबिंब बन जाएगा इसमें। तो विकल्प का सहारा लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका विकल्प सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पर आयत तो यहाँ पर देखिए खाली है, फिर इसके बाद यहाँ पर वृत्त आ गया, फिर इसके बाद समचतुर्भुज यहाँ पर ब्लैक ले लिया है, फिर यहाँ पर खाली समचतुर्भुज है, फिर आयत यहाँ पर ब्लैक है। तो अब पुनः आयत आएगा यहाँ पर जो कि खाली आएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लैक आयत है, फिर इसके बाद खाली है, यहाँ पर फिर वृत्त है, यहाँ पर समचतुर्भुज ब्लैक है, ये खाली है, फिर इसके बाद देखिए पुनः आयत आ जाएगा, वो भी ब्लैक आयत आएगा। तो इन दोनों आकृतियों से आप ऑप्शन सर्च कर पाएंगे। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए 11 से यहाँ पर 14 हो गया, तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर +3 किया है पहले, फिर यहाँ पर 19 से 21 हो गया तो सेकंड लेटर में +2 किया है, और यहाँ पर W से X हुआ तो थर्ड लेटर में +1 किया है। तो इसका मतलब पैटर्न यहाँ पर +3 +2 +1 सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो है। यहाँ पर भी देखिए 3 ऐड करेंगे 5 3 8 अर्थात फर्स्ट लेटर H होगा, 2 ऐड करेंगे 15 2 17 और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर W। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, फिर यहाँ पर देखिए पहले छोटी है संख्या लिखी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। जब भी ऐसा पैटर्न दिया हो तो देखिए अल्टरनेट चलते हैं, मतलब फर्स्ट से थर्ड में आएंगे। तो 1 प्लस किया, फिर यहाँ पर 1 प्लस किया तो 3 हुआ, फिर यहाँ पर 1 प्लस किया 4 हुआ। आंसर फाइंड करना तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 19 में -2 किया तो 17, फिर -2 किया 15, फिर -2 करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13, अर्थात फर्स्ट लेटर हो जाएगा M। फिर इसके बाद सेकंड लेटर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 2 7 7 2 9, 2 प्लस कर रहा है, फिर 9 2 11, अर्थात यहाँ पर K होगा सेकंड लेटर। थर्ड लेटर देखेंगे तो 10 3 13, 3 प्लस कर रहा है, 13 3 16, 16 3 19, अर्थात यहाँ पर S होगा। और MKS देखिए एक ही विकल्प में दिख रहा है, तो फोर्थ लेटर आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो ये देखिए दोनों में अंतर है 886 का, मतलब 886 प्लस किया तब ये वैल्यू आई। फिर नेक्स्ट में भी 886 प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए 886 का ही अंतर चलेगा, तो आंसर होगा इसका 3255। फिर आगे 886 का देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, आप यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई, साथ में व्यंजक दिया गया है। इस व्यंजक के आधार पर आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे। देखिए Z एंड P के बीच में देखिए यहाँ पर संबंध पहले देखेंगे, तो A एंड B का अर्थ है A B का भाई, अर्थात Z P का भाई है। डायग्राम क्रिएट करना है, Z P का भाई है, तो देखिए मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं। फिर आगे देखिए P + N, तो जहाँ पर प्लस यूज होता है तो देखिए A B के पिता है, अर्थात P N के पिता है। P N के पिता, तो N को नीचे लिखेंगे, ये प्लस हो जाएगा। फिर देखिए N यहाँ पर ये साइन यूज हुआ है, तो देखिए इस साइन के कारण A B की माता है, तो यहाँ पर हो जाएगा N Q की माँ है। अब N Q की माँ है तो यहाँ पर Q को नीचे लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर Q हैज S, अब हैज का जब साइन यूज होता है तो A B की पत्नी है, अर्थात Q S की पत्नी है, तो यहाँ पर स्लैश लगाएंगे और ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए S एंड भी फिर से पुनः एंड यूज हुआ है, तो देखिए जब एंड यूज होता है तो A B का भाई है, अर्थात यहाँ पर S भी का भाई है। S भी का भाई है तो भी को बगल में लिखेंगे, V + E। अब देखिए जब प्लस यूज होता है तो A B के पिता है, मतलब भी E के पिता है, तो भी E के पिता है, तो यहाँ पर E नीचे आ जाएगा। फिर देखिए E@L, और जब @ यूज होता है तो A B की बहन है, अर्थात EL की बहन है। अब EL की बहन तो ये L बगल में लिखेंगे। ये डायग्राम आपका क्रिएट हो गया। अब पहला कथन देखिए, क्या QE की माता है, तो देखिए QE की माता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसके पिता हैं E के, और पिता की देखिए भाई, तो यहाँ पर QE की माता नहीं होगी, तो अतः इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो कथन दिया है वो सही नहीं है।
उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं में है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इसमें कौन सी संक्रिया अप्लाई किया है, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 17 × 136 8 आएगा। फिर 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये तीसरी संख्या प्राप्त होगी 40। सेम देखिए संक्रिया यहाँ पर भी होगी, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 × 1 = 11, 11 × 8 = 88 18 आएगा। फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीसरी संख्या 90 प्राप्त हो गई। अब सेम प्रोसेस देखिए इसमें अप्लाई होगा। देखिए इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, 12 नहीं 108 तो 9 प्राप्त हुआ। अब फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 5 = 45, ये तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अतः विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कुछ पेड़ मछली हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पेड़ मछली हैं तो ये एक दूसरे को कट करेगा, ये पेड़ को इंडिकेट करता है और ये मछली को। सेकंड देखिए सभी मछलियाँ बकरियाँ हैं तो यहाँ पर ऊपर से डायग्राम जाएगा और ये बकरी को इंडिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट देखिए कोई बकरी फूल नहीं है तो यहाँ पर ये साइड में बनाएंगे और कोई बकरी फूल नहीं है तो ये इस तरह से। देखिए पहला कह रहा है कि कुछ पेड़ बकरियाँ हैं, तो कुछ पेड़ बकरियाँ ये निश्चित रूप से सही है, एक दूसरे को कट कर रहा डायग्राम। फिर कुछ मछलियां फूल नहीं है तो ये निश्चित रूप से सही होगा क्योंकि मछली फूल में यहाँ पर देखिए दूर दूर है, कोई कनेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ फूल बकरियां नहीं है तो देखिए यहाँ पर कुछ बकरी और फूल में भी कनेक्शन है तो ये भी सही है। तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे सम नॉट में नो की कंडीशन अपने आप फॉलो होती है, ये इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट 2 लेटर देखिए सभी में कॉमन है। यहाँ पर फर्स्ट 2 लेटर से आप यहाँ पर पता नहीं कर पाएंगे तो तीसरा लेटर देखेंगे। अब तीसरा लेटर देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एन है। तो देखिए बी पहले आता है अर्थात तीसरे नंबर का शब्द पहले आएगा। अब लास्ट में देखिए कौन सा आएगा, तो ये लास्ट में दूसरे नंबर का आएगा क्योंकि यहाँ पर पी है तो इसलिए दूसरे नंबर का लास्ट में आएगा। अब 3 और 2 फर्स्ट लास्ट एक में ही विकल्प में दिख रहा है तो आप फर्स्ट लास्ट से ही पता कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मित्र PQRSTU और W एक दूसरे को मुंह करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं। देखिए यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं, 4-4 यहाँ पर बैठाएंगे और यहाँ पर देखिए साउथ की तरफ फेसिंग डायरेक्शन है तो ये सभी का लेफ्ट होगा इस साइड राइट, और ये नॉर्थ की तरफ फेसिंग डायरेक्शन है तो ये सभी का राइट हो जाएगा और ये सभी का लेफ्ट होगा। इस तरह पहले सेट कर लेंगे। आप कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं, Q और R एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो देखिए Q R एक दूसरे के सामने बैठे, इस डेटा को अभी साइड में लिखेंगे। फिर कह रहा कि R S और T के ठीक बगल में बैठा है, तो R S और T के बगल में बैठा है मतलब एक साइड S होगा एक साइड T होगा, इस डेटा को भी अभी साइड में रखेंगे। W T के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो W T के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो अभी अब देखिए इस डेटा को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी इस डेटा को छोड़ देते हैं। देखिए W और U बिकटता है सामने बैठे, तो यहाँ पर यदि W बैठाते हैं तो यहाँ पर U होगा। और देखिए इस डेटा को जो छोड़े कि W T के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है तो T यहाँ पर बैठेगा क्योंकि T के बाईं ओर W बैठा है। और देखिए T और S के बीच में R है तो यदि यहाँ पर S कर देंगे तो यहाँ पर R हो जाएगा। अब देखिए आगे अभी रीड करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा था कि R और Q एक आमने सामने बैठे तो यहाँ पर Q आ जाएगा। कह रहा कि V और Q एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, तो V और Q बगल में नहीं बैठे मतलब Q के बगल में भी नहीं होगा तो V यहाँ पर हो जाएगा। अब एक पर्सन और बचा P, तो P को यहाँ पर बैठा देते हैं। कह रहा कि T के सामने कौन बैठा है, तो देखिए T के सामने P बैठा है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेटर या संख्याएं राइट टू लेफ्ट ये यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। राइट वाले लेटर लेफ्ट तरफ आ जाते हैं, लेफ्ट वाला राइट तरफ आ जाएंगे, और कुछ लेटर या फिर संख्याओं की यहाँ पर आकृति भी चेंज हो जाती है। तो आपको केयरफुली होकर के चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चन पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।